हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतेंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। राम राम भाई, राम राम, स्वागत। चलिए, नमस्कार सभी को। तो आप और मैं, हम लोग बात कर रहे थे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। जी हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एक बार मुझे ये बता दो कि लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था। क्या हम लोगों ने वर्ग दो के तत्वों के जो उपयोग हैं वो पढ़ लिए थे क्या? मुझे जहाँ तक याद है हम लोग पढ़ चुके थे वर्ग दो के तत्वों के उपयोग। ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब हम लोग एस ब्लॉक जो है वो समाप्त कर चुके थे। ठीक है, जी हाँ, एस ब्लॉक जो है वो समाप्त कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? पी ब्लॉक के बारे में। किस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे? पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जी हाँ, किस ब्लॉक के बारे में चर्चाएं करेंगे हम लोग? पी ब्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, पी ब्लॉक में हमको दो वर्ग पढ़ने हैं, वर्ग नंबर 13 और वर्ग नंबर 14। ये सिर्फ दो वर्ग हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, जी हाँ, चलो चलो, है ना, बहुत बढ़िया। तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? पी ब्लॉक के बारे में। तो पी ब्लॉक से रिलेटेड चीज़ें मैं आप लोगों को कुछ तो जब हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तब बता चुका हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग अब पढ़ लेंगे। तो पी ब्लॉक में मैंने सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, है ना, क्या? पी ब्लॉक में सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक आता है। कहाँ तक? 13 से 18 तक आता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, आपको इसमें ये इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को कौन सा पढ़ना है? ग्रुप 13 और 14 पढ़ना है। ठीक है, चलो उसको अलग से देख लेंगे। फिर आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों होते हैं। एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, उपधातु तीनों प्रेजेंट होते हैं, मेटल, मेटलॉइड, ठीक है, और नॉन मेटल तीनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक, नहीं खेताराम जांगिड़ सोडियम और पोटेशियम की जैव उपयोगिता नहीं पढ़ेंगे भाई। ठीक है, चलिए, लंकापति रावण, लंकापति रावण ये वही है जिसने तुम्हारी लंका में आग लगाई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सुनो, अगला पॉइंट देखो। इसके अलावा हम लोग बात करें तो पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या चीज? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP 1 से लेकर 6 तक। ठीक है जी, क्या? NS2 NP 1 से लेकर 6 तक जी, ये सारी चीजें। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, पी ब्लॉक, हाँ यही है इसमें। चलो, ये इसके बारे में सामान्य बातें हो गई हैं। ठीक है, ये हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 1 to 6। ठीक है, ये होता है। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप नंबर 13 के बारे में। जी हाँ, क्या? ग्रुप नंबर 13 के बारे में। ठीक है जी,
सोडियम और कैल्शियम के यौगिक वो लास्ट में पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है, एकदम लास्ट में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 के बारे में। ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 को मैंने आपको बता रखा है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बोरोन फैमिली। कौन सी फैमिली है ये? बोरोन फैमिली है ये, ठीक है। कौन सी फैमिली? बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं इसको, एक बात। दूसरी बात, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो सुनो, है ना। क्या कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो सुनो। इसमें आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है जी हाँ। अब इसमें हम लोग एटॉमिक नंबर देखेंगे तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे 5, 5 में 8 जोड़ोगे 13, 13 में 18 जोड़ोगे 31, 31 में 18 जोड़ोगे 49, 49, 49 में 32 जोड़ोगे 81, ठीक है, ये आएगा। फिर नाम की बात आ जाएगी, तो देखो इसका नाम है बोरोन। क्या नाम है इसका? बोरोन। ये कौन है? एल्यूमिनियम। कौन है? एल्यूमिनियम। ये कौन है? गैलियम। कौन है? गैलियम। ये कौन है? इंडियम। ये कौन है? थैलियम। ठीक, चलो फिर हम लोग इस वर्ग के बारे में बात करेंगे केवल। तो इस वर्ग की ट्रिक मैंने आप लोगों को पहले से लिखवा रखी है भाई सारी, है ना। तो उन्हीं ट्रिक में से एक उठा के और बता दो कि सर इसके लिए ट्रिक बनती है बैंगन आलू गाजर इन थैला। क्या बनती है? बैंगन आलू गाजर इन थैला। थैला या थैली आपकी मर्जी है। यहाँ थैली में तो थैली भी लिख सकते हो, ठीक है जी हाँ, ये आपकी मर्जी है ना, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे की बात सुनते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं, उससे है ना इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाता हूं मैं आपको। क्या समझाता हूं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इनके बारे में बात करें तो इस वर्ग का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, विन्यास सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, या बाह्यतम लिख दो इधर, बाह्यतम मतलब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? ये सुनो, ये होगा NS2NP1। क्या होगा? NS2NP1 होगा। अब NS2NP1 का मतलब क्या है ये समझ लो, ठीक है। देखो जैसे आपने लिखा बोरोन, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हीलियम हो गया। ये तो क्या हो गया? हीलियम। हीलियम के बाद क्या आ गया? 2s2 2p1 आ गया, ठीक है। अगला क्या लिखा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हो गया 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहां से यहां तक आप देखोगे तो क्या हो गया? नियोन हो गया। तो क्या लिख सकते हैं? नियोन, ठीक है। और क्या? 3s2 3p1, ठीक है। अगला आपके पास क्या है? गैलियम। कितने पर आता है? 31 पर। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और फिर क्या आएगा? 4p1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस पूरे को ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या?
3D10 4s2 4p1, ताकि ये नॉर्मल बना रहे। ठीक है, तो ये वाला देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो किसका है, आर्गन का है। तो आर्गन 3D10 4s2 और 4p1, ये हो गया। अगला क्या होता है इसमें, इंडियम, एटॉमिक नंबर 49। ठीक है, एटॉमिक नंबर 49 पर जब हम लोग चले गए तो हमें पता है 36 पर आता है क्रिप्टॉन, तो डायरेक्ट लिख दें क्रिप्टॉन 36। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, 4D, कितने हो गए 46, 4s2 सॉरी 5s2 और 5p1 हो गए 49 या 49। ठीक है, अगला क्या है, थैलियम। थैलियम कितने पर आता है, 81 पर। हम लोग जानते हैं 72 नंबर पर। ठीक है, राकेश उसकी पीडीएफ देखना, मैंने ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दोनों लिखे हैं, उसकी पीडीएफ देखना भाई। ठीक है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दोनों लिखे हैं। ठीक है, 54 नंबर पर क्या आता है, जिनोन आता है। 54 पर क्या आता है, जिनोन आता है। हाँ, खेता मैं उसको कराऊंगा, अलग से कराऊंगा भाई। चलो, 54 पर आ गया जिनोन, फिर होगा 4f14, तो ये कितना हो गया 70, 54 14, इसके बाद आ जाएगा 4D 5D 6s2 6p1। ठीक है, ये होगा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपके पास, किसका होगा, और ये थैलियम का होगा। हमने सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए हैं। एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक जो हमने अभी तक लिखा है उसको नोट करो, है ना, यहाँ से शुरू करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। हाँ, ठीक है, चलो गैलियम का एक बार नोट कर लो, फिर वापस समझा दूंगा। ठीक है भाई, हाँ, हाँ नोट कर लो, फिर वापस समझा दूंगा। ये चैप्टर कब तक कंप्लीट होगा भाई, देख 2 ग्रुप हैं इसमें, एक तो हमने शुरू कर दिया है आज, तो 3-4 दिन में ये एक ग्रुप पूरा हो जाएगा और 3 दिन में अगला ग्रुप पूरा हो जाएगा, मतलब इस सप्ताह में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, इस सप्ताह में इस चैप्टर को क्या कर देंगे हम, टाटा बाय बाय कर देंगे इसको। ठीक है, हाँ एकदम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बहुत बढ़िया, सबने एक ही कमेंट किया है, हो गया नोट, कर लिया नोट, है ना। हाँ बिल्कुल लेंगे भाई, बिल्कुल लेंगे। ठीक है, चलो नोट हो गया, आगे बढ़ो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल,
चलिए, बिल्कुल हो जाएंगी भाई। विख्यात कलाल बिल्कुल हो जाएंगी। सर 2 ग्रुप ही क्यों पढ़ेंगे? 2 ग्रुप इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ 2 ग्रुप से ही बने हैं पिछले पेपर्स में, और 11th क्लास के बेस पर 11th क्लास में 2 ही ग्रुप है भाई अपने पास। ठीक है, हाँ 11th क्लास के बेस पर 11th क्लास में 2 ही ग्रुप हैं। और दूसरी बात, 12th क्लास के अंदर ग्रुप नंबर 16 से 13 से 15, 16, 17, 18 है, और 12th क्लास वालों को एनसीईआरटी से अलग कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग उनको नहीं पढ़ेंगे। चलिए, रमीला आप कह रहे हो, बार बार एक कमेंट कर रहे हो कि सर वैभव सूर्यवंशी के बारे में बताओ ना। रमीला पहले आप अपनी एज कमेंट करो ग्रुप में, मतलब कमेंट में एज कमेंट करो, फिर बताता हूँ वैभव सूर्यवंशी के बारे में, फिर बताता हूँ। आप एक बार अपनी एज कमेंट करो, ये नोट कर लो। उससे पहले मैं गैलियम जो है उसको रिपीट कर देता हूँ, है ना, है ना। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है किरण, ठीक है। चलिए रमीला अभी बताता हूँ। देखो, गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। वही वाला रूल लगाया हमने, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, है ना, वो ट्रिक लगाई, उससे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 पर कौन हो गया? आर्गन। 18 2 20 और 10 30 और 1 31। इनको हमने ऐसे लिख दिया कि 4s को पहले लिख दिया, 3d को बाद में लिख दिया, ठीक है ना। जी हाँ, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो रमीला आप देखो, सीधी बात है, वैभव सूर्यवंशी 14 साल का लड़का है, जिसने कल की जो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस का मैच था उसके अंदर 101 रन बनाए थे, जिसमें से 98 उसने सिर्फ बाउंड्रीज से, चौके छक्कों से बनाए थे, 11 छक्के मारे थे वैभव सूर्यवंशी ने। उसके अलावा एक बात बता देता हूँ, वो 14 साल का है और 9th क्लास के अंदर पढ़ता है, अपने काम से काम रखता है। 18 साल की एज में भी वो दूसरों के बारे में जानने से ज़्यादा इस बात पर फोकस करता है कि अपने गेम को कैसे इंप्रूव करे, ठीक है। अगर आपको लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी है तो आपके दिमाग में लैब असिस्टेंट के सिलेबस और उससे रिलेटेड टॉपिक आने चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं आना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी के बारे में जानने के लिए आपको न्यूज़ चैनल भरे पड़े हैं, ये कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग चैनल नहीं है जहां पर आप आकर ये कहोगे कि सर वैभव सूर्यवंशी के बारे में बताओ। इन बातों पर थोड़ा ध्यान रखो आप, ठीक है। फिर बाद में आप कह दोगे कि सर आप डांट रहे हो। डांट नहीं रहा, मैं आपको इतना समझा रहा हूं कि भाई आप न्यूज़ देख लो ना, वो बहुत कुछ बता रहे हैं आपको, बहुतों के बारे में बता रहे हैं। हाँ सिंपल है, यहां आकर थोड़ी कहोगे कि सर उसके बारे में बताओ और इसके बारे में बताओ। थोड़ा सा दिमाग पर जोर दिया करो कि कहां कौन सी जगह है। हाँ, सॉरी की नीड नहीं है, केवल समझो आप इस बात को, ठीक है। चलो ये नोट हो गया होगा, है ना जी। चलिए ठीक है, चलो ये नोट हो गया सबका, है ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा प्राप्ति के बारे में। किसके बारे में? प्राप्ति अर्थात ऑक्यूरेंस के बारे में। किसके बारे में? प्राप्ति के बारे में। देखो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, क्या प्राप्ति के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उससे पहले एक छोटी सी चीज और बता दूं पीछे। देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सारे के सारे क्या हैं? धातु हैं। क्या है? धातु है। जबकि बोरोन जो है ये क्या है? एक उपधातु है, मेटालॉइड है ये, इट इज अ मेटालॉइड while it is metal, it is metal, ठीक है।
चलो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो प्राप्ति के बारे में मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि देखो बोरोन एक दुर्लभ तत्व है, ठीक है। जी हाँ, कौन? बोरोन कैसा एलिमेंट है? दुर्लभ तत्व है। दुर्लभ जो बहुत मुश्किल से मिलता है, रेयर एलिमेंट कहते हैं इसको, रेयर एलिमेंट। ठीक है, जी हाँ। जो किन रूपों में मिलता है? ठीक है, जो किन रूपों में मिलता है? ये ऑर्थोबोरिक अम्ल के रूप में, ठीक है। बोरोन की प्रकृति में प्राप्त, बोरोन प्रकृति में किसके रूप में मिलता है? ऑर्थोबोरिक अम्ल के रूप में मिलता है। किसके रूप में? ऑर्थोबोरिक अम्ल के रूप में। ऑर्थोबोरिक अम्ल, ऑर्थोबोरिक अम्ल क्या होता है? H3BO3 होता है, ठीक है। या हाँ जी, चलिए, निष्ठा ऐसा तो है ही नहीं, है ना। हर क्लास में करता हूं मैं ये काम, तो ऐसा कोई क्लास ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, दूसरा हम लोग कहें बोरेक्स, किसके रूप में? बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7, बिल्कुल, हाँ। ये तो बहुत सही बात कही है ना जी। देखिए, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O, ठीक है। एक होता है कर्नाइट, है ना, बिल्कुल कहते हैं अन्नू। एक होता है कर्नाइट। कर्नाइट का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.4H2O, ठीक है। क्या जी? हाँ जी, ये कर्नाइट हो गया है, ठीक है। हाँ जी, एक होता है बोरेसाइट। बोरेसाइट, बोरेसाइट होता है 2Mg3B8O11 और MgCl2 इत्यादि रूपों में मिलता है। इन रूपों में मिल जाएगा। ये कौन मिल जाएगा? मिलता है, ठीक है। देखो, राजस्थान में जयपुर के पास एक स्थान है सांभर। सांभर झील का नाम तो हम सबने सुना है। सांभर झील जो है उसमें क्या प्राप्त है? बोरेक्स जो है वो मिलता है, ठीक है। राजस्थान में सांभर से तथा कभी आप लद्दाख जाओगे ना, कहाँ? लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख में घाटी है पूगा घाटी। पूगा घाटी, यहां से बोरेक्स प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बोरेक्स प्राप्त होता है। इनसे भी हमें बोरेक्स जो है वो प्राप्त होता है। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो जो अपने पास हाँ जी, देखो नेक्स्ट एल्यूमिनियम के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में? एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ये भूपर्पटी मतलब अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी मतलब अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु,
सर्वाधिक मात्रा में प्रेजेंट धातु। ठीक है। अच्छा, यहां एक बात पर ध्यान देना। ठीक है, ठीक, हाँ जी, यहां एक बात पर ध्यान देना कि एल्यूमिनियम जो है भूपर्पटी का के मास का, द्रव्यमान का 8.3% है। कितना है? 8.3%। ये एल्यूमिनियम का है। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर आपके पास कौन आता है? दूसरे पर आती है सिलिकॉन। ऑक्सीजन लगभग 46%। ठीक है जी। अब देखो, अभय कह रहे हैं सर आपने उस दिन बताई थी, क्या बताई थी? ऑक्सीजन बताई थी। तो देवता क्वेश्चन तो सुना करो। क्या लिखा है? भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु या सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। मगर यहां क्या लिखा है ये नहीं देखा। यहां पर भी तो कुछ लिख रहा है ना देवता। धातु, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है? कौन है? एल्यूमिनियम। जब पूछेगा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ठीक है ना, क्या सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व कहोगे आप ऑक्सीजन को। ठीक है। और जब कहेगा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु अर्थात मेटल कौन सी है, हाँ, कहेगा धातु अर्थात मेटल कौन सी है, तो क्या बताओगे? एल्यूमिनियम। क्या बताओगे? एल्यूमिनियम। समझे? हाँ, चलो आगे हम लोग बात करते हैं जी। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्कों में हम लोग बात करते हैं तो 2 अयस्क हैं। क्या? एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्कों की बात करते हैं। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क, देखो एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क की हम लोग बात करें तो एक तो होता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट होता है अपने पास Al2O3.3H2O। ठीक है। दूसरा होता है सिर्फ एल्यूमिना। क्या होता है? एल्यूमिना। एल्यूमिना होता है निर्जल बॉक्साइट Al2O3। और तीसरे नंबर पर हम लोग बात करें, ठीक है, क्रायोलाइट। क्या होता है? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या होता है? Na3Al(F6). Na3Al(F6) ये होता है। ठीक है ना जी। हाँ, चलिए, हाँ पिंकू वो भी बताऊंगा भाई, चिंता मत कर, सब बताऊंगा मैं, है ना। सब मेटल नहीं हिमांशु, मेटलॉइड लिखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं देखो एल्यूमिनियम जो है ना वो अभ्रक के रूप में भी पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? अभ्रक के रूप में। माइका सुना होगा इंग्लिश मीडियम वालों ने। ठीक है, एल्यूमिनियम अभ्रक के रूप में भी पाया जाता है। माइका कहते हैं इसको, माइका के रूप में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में मुख्यतः पाया जाता है। मुख्यतः क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गैलियम, इंडियम और थैलियम की। जी हाँ, क्या? गैलियम, इंडियम और थैलियम। गैलियम, इंडियम और थैलियम जो होता है, गैलियम,
इंडियम और थैलियम, ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। कैसे? बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। कैसी मात्रा में? बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी हाँ, नहीं स्टेट वगैरह नहीं पूछते। ठीक है जी, बिल्कुल अब है, समानुपाती है। ठीक है, स्टेट वगैरह नहीं पूछते हैं, नहीं पूछेंगे कि कौन से स्टेट में अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल, नहीं पूछेंगे, परेशान मत होइए। बस मैंने तो इसलिए बताया था कि आपको थोड़ी सी जीके की भी जानकारी रहे। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बात करेंगे इनके भौतिक गुणधर्मों की। जी हाँ, बिल्कुल। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परमाणु त्रिज्या की। किसकी बात करेंगे? परमाणु त्रिज्या की। ठीक है, चलो वर्ग 13 के तत्वों के, वर्ग 13 तत्वों के भौतिक गुणधर्म। कैसे गुण? भौतिक गुणधर्म। ग्रुप 13 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 13। ठीक है, वर्ग 13 के तत्वों के कौन से गुणधर्मों पर बात करेंगे हम लोग? भौतिक गुणधर्मों पर बात करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, याद है आपको? है ना जी, जी ठीक है, हाँ चलो चलो पढ़ें फिर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या की। किसकी बात करते हैं? परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या की। त्रिज्या लिखते हैं इधर, एटॉमिक रेडियस। कौन सी रेडियस? एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, हाँ परमाणु आकार कहो या परमाणु त्रिज्या कहो एक ही बात है। ठीक है, चलो अब आप एक चीज जानते हो, लेफ्ट टू राइट में हम लोग जाएंगे। देखो कहाँ जाते हैं? लेफ्ट टू राइट। अच्छे से समझना इस बात को। यहां अपने पास क्या होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। यहाँ क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, यही होते हैं ना। ठीक है जी, फिर बीच में पूरा कौन आ जाता है? डी ब्लॉक आ जाता है यहाँ से। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से। चलो यहाँ से आ जाता है डी ब्लॉक। ठीक, यहाँ कंटिन्यू चलता रहता है, यहाँ पर आता है बोरोन। ठीक है, अगला हो जाता है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये आ जाता है। फिर यहाँ पर आ जाता है कार्बन। ठीक है, चलो यहाँ तो छोड़ो। तो ये कौन सा है? ग्रुप नंबर 13 है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो डी ब्लॉक के सापेक्ष तो हम लोग बात करते ही नहीं है, क्योंकि डी ब्लॉक तो संक्रमण तत्व अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो बात करेंगे वर्ग 1 के संगत, वर्ग 2 के संगत। ग्रुप 2 के कंपैरिजन में इनकी जो परमाणु आकार होता है
परमाणु त्रिज्या होती है वो कैसी होती है? जी हाँ, परमाणु त्रिज्या कम होती है। किनकी कम होती है? इनकी एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होगी। किसकी कंपैरिजन में? इनके कंपैरिजन में एटॉमिक रेडियस कैसी होगी? अधिक होगी। अब क्वेश्चन बनता है सर क्यों? क्योंकि भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा ना। क्या बढ़ेगा? जेड इफेक्ट। और जब जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्या जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो परमाणु आकार में क्या होगी? कमी आएगी। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है उसमें क्या होगी? कमी आएगी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग कहते हैं वर्ग 2 के संगत वर्ग 13 के तत्वों की जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होती है, क्योंकि वर्ग 13 में प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है, जी हाँ, ठीक है, चलो। हाँ भाई राकेश, मुझे पता है कि वो अपन ने सही लिखा है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो जो हाइड्रोक्साइड का गुणधर्म है ना, वही ऑक्साइड का गुणधर्म है भाई, ठीक है। जो क्रम हाइड्रोक्साइड का है वही ऑक्साइड का है, ठीक है। तो वहां ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों पढ़ा दिए थे क्षारीय गुणधर्म की वजह से, ठीक है। चलो, आप कह रहे हो चंद्रिका कि सर मेरी पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, वीक में 5 दिन सही से पढ़ाई होती है, तो सर मैं क्या करूं? छठे और 7वें दिन भी पढ़ाई करो। देखो, यहां बहाने तो बनाने से कोई सेंस है नहीं कि सर मैं पढ़ नहीं पा रही हूं या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, है ना। और ये बात सिर्फ चंद्रिका के लिए नहीं है, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं उनके लिए। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और अगर ये है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं है, तो मन को बनाओ फिर भाई, और कुछ नहीं कर सकते हो आप। आपको मन पढ़ाई में लगाना पड़ेगा, पढ़ाई में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। हंसकर या रोकर, खुश होकर या दुखी होकर, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ठीक है। वीक में 5 दिन पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया है, 5 दिन पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया है, छठे और 7वें दिन भी पढ़ो, बस मन लगाओ अपने आप, ऐसा नहीं है। और एक चीज और बता देता हूं, मोटिवेशन यहां से ले लो वहां से ले लो, उससे कुछ नहीं होता है। मैं 100 बार इस बात को कह चुका हूं, ठीक है ना। जी हाँ, क्या मैं 100 बार इस बात को कह चुका हूं कि भाई नो वन कैन मोटिवेट यू अंटिल यू डू नॉट वांट टू मोटिवेट योरसेल्फ। कोई भी तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता जब आप खुद मोटिवेट नहीं होना चाहते हो। और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है हमें। अरे हम राजस्थानी हैं, यहां तो काहे का मोटिवेशन, सब कुछ ही मोटिवेट करता है हमें। हमारे यहाँ के जो सूरवीर हैं, हमारे यहाँ के जो रणवीर हैं, हाँ, वो उनके नाम सुनते ही शरीर के अंदर खून तेज दौड़ने लगता है। तो मोटिवेशन बाहर से चाहिए ही नहीं यार, कुछ और चाहिए ही नहीं, ठीक है। हाँ, अभी कितने घंटे पढ़े? अभी कितने घंटे, जितने पढ़ सकते उतने पढ़े, है ना। जी, प्रिया कह रहे हैं सर लैब असिस्टेंट की सैलरी बता दो, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। स्टार्टिंग में 18,000 के आसपास मिलेंगे, 2 साल बाद वो लगभग 34-35 हजार हो जाएंगे। 8वां वेतन आयोग लग गया तो वो 40-45 हजार क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। ये होगा, पढ़ लो बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं वर्ग 2 के संगत। किसके संगत? वर्ग 2 के संगत। वर्ग 13 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या वर्ग 2 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या से कम होती है। त्रिज्या से कैसी होती है? कम होती है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या बढ़ेगा? जेड इफेक्ट में वृद्धि होगी। किस में वृद्धि होती है?
जेड इफेक्ट में वृद्धि होती है, जिससे किसमें वृद्धि हो रही है जी, ठीक है जी हाँ, जेड इफेक्ट में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, ठीक है क्या होगा, जिससे परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, एटॉमिक रेडियस में क्या आती है, कमी आती है। क्या होता है, एटॉमिक रेडियस में कमी आती है। चलो रमीला पुराना चैप्टर पढ़ के आओ, पेरियोडिक टेबल में जेड इफेक्ट बताया था क्या होता है, यहां लिख देता हूं, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है बेटा, ठीक है जी हाँ, क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, पढ़ा होगा, याद होगा ये तो, नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों तक लगाए जाने वाला आकर्षण बल, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है हाँ जी। चलो इसके बाद हम लोग बात करें, जी हाँ, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि क्या होता है, कोशों की संख्या बढ़ती है ना भाई, क्योंकि क्या हो रहा है, कोशों की संख्या में वृद्धि हो रही है। किसकी संख्या में वृद्धि हो रही है, कोशों की संख्या में, ठीक है बिल्कुल। चलो क्या कह रहे हैं हम, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, बढ़ती है। क्यों, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है, या ये लिख सकते हैं क्योंकि क्रमागत नया कोश जुड़ता है, एक के बाद एक नया कोश जुड़ता चला जाता है, नया कोश जुड़ता है। क्या होता है, एक के बाद एक नया कोश जो है वो जुड़ता चला जाता है। मगर इतनी सिंपल बात होती तो लिखते ही नहीं ना भाई, परंतु एक स्थिति है जो यहां पर नई उत्पन्न होती है। परंतु क्या, परंतु भाई साहब ध्यान देने की बात यह है कि गैलियम जो है ना, उसकी परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम से कुछ कम होती है, ठीक है क्या, गैलियम की परमाणु त्रिज्या किससे, एल्यूमिनियम से कुछ कम होती है। क्यों होती है, कम होती है। क्यों है भाई, क्योंकि कारण समझो भाई अब आप, क्योंकि देखो आप एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हो, एल्यूमिनियम से कहां जा रहे हो, गैलियम की ओर, और जाने पर 13 से 31 जा रहे हो, ठीक है, बीच में 10 संक्रमण तत्व आ गए, ट्रांजिशन एलिमेंट आ गए। कौन आ गए, 10 संक्रमण तत्व आ जाते हैं, ठीक है, जिससे नाभिकीय आवेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी ना भाई, ठीक है जी हाँ। एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जाने पर 10 संक्रमण तत्व बीच में आते हैं। 10 कौन कौन, डी ब्लॉक आ गया ना तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या होते हैं, बीच में आते हैं, और जेड इफेक्ट में कितने की वृद्धि होगी, जेड इफेक्ट में 18 की वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 18 की वृद्धि, एल्यूमिनियम से और गैलियम तक कितने प्रोटॉन बढ़ गए, 18 की वृद्धि होती है, जिससे गैलियम की त्रिज्या एल्यूमिनियम से कुछ कम हो जाती है।
गैलियम की परमाणु त्रिज्या किससे, एल्यूमिनियम से कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाती है। क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसी को तो हम लोग देख रहे हैं, अगर ये कम हो रही है तो अपने पास इसका क्रम क्या होगा। ठीक है जी हाँ, तो परमाणु त्रिज्या का क्रम जो है वो क्या हो जाएगा, बोरोन, बोरोन से अधिक किसकी होगी, गैलियम की, गैलियम से अधिक किसकी होगी, एल्यूमिनियम की। ठीक है ना, फिर किसकी होगी, इंडियम की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, थैलियम की। तो ये अपने पास क्या होगा, यहां से यहां इस तरीके से, ये है परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम। वर्ग 13 में किसका, परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम है ये। कैसा क्रम है, बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, वर्ग 13 में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल गया है भाई साहब। कैसा पॉइंट मिल गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया है। समझ में आई बात। 18 की वृद्धि मतलब भाई यहां से देखो ना, मुझे पता था दिक्कत इसमें आएगी। 18, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13, इसका कितना होता है, देखो इसको मैं यहां ऐसे पैक कर देता हूं। तो यहां देखो एल्यूमिनियम कितना होता है, 13 से गैलियम कितना होता है, 31, और आप इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखोगे तो कितना होता है, 18 का अंतर है। कितने का अंतर है, 18 का अंतर है। कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, 18 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी हाँ, कितने का, 18 का अंतर आ रहा है। इसलिए क्रम क्या होगा, जी हाँ, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम, ये इसमें क्रम आ जाएगा अपने पास। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी को। किसको पढ़ेंगे, आयनन एंथैल्पी को, फिर विद्युत ऋणता को। हाँ चलो, बट सर जेड इफेक्ट तो डी ब्लॉक पर लागू नहीं होता, ये तो सही है, जेड इफेक्ट डी ब्लॉक पर लागू नहीं होता, मगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर तो लागू होगा ना, इसलिए बीच के 10 तत्व हटा दिए, बाकी पर तो होगा ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर तो लागू होगा ना बेटा, है ना जी। मैक्सिमम पर तो लागू होगा ना सर, मैक्सिमम कितने नंबर लाने पेपर में, 400, है ना। ठीक है, 400 लाने पे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लाना है एक भी, बहुत है 400 नंबर। ठीक है हाँ, अब इससे ज्यादा तो क्या ही कहूं मैं यार। चलो एक बार फटाफट फटाफट नोट कर लेंगे, हम जहां तक किया था उसके आगे से प्राप्ति पर है हम लोग, फटाफट शुरू हो जाओ यहां से नोट करना। ठीक है, एक पेपर में 200, दूसरे में 200। करिए भाई नोट।
चलो भाई आगे। ठीक है, पीडीएफ से लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ से लिख लेना बचा हुआ, और बाकी सारी बातें जो हैं वो हम लोग अगली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है जी हाँ, हाँ अगली क्लास के अंदर करेंगे। आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ विदा लेते हैं। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।